प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एमए फाइनल संस्कृत के चौथे पेपर में कारक प्रकरण के अंतर्गत गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ, शब्द, कर्म, अकर्मकाणाम, अणि, कर्ता, सैणव, ये वाला सूत्र आपको पढ़ा दिया था। अब इससे आगे वार्तिक है नि वयोर न नाययति वाहयति वा भारम भृतेन। तो ये वाला मैंने आपको अब आज से ये वाला वार्तिक आपको बताना शुरू कर रहा हूं। नी अर्थात ले जाना और वह अर्थात ले जाना, ये निजंत धातुओं के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है। इनकी अगर निजंत धातु भी हो तो जो प्रयोज्यकर्ता है उस प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है। दो तरह के कर्ता होते हैं निजंत धातुओं में, एक प्रयोज्यकर्ता और एक प्रयोजक कर्ता। जो प्रेरित करता है वो प्रयोजक कर्ता होता है और जिसको प्रेरित किया जाता है वह प्रयोज्यकर्ता होता है। पिछले सूत्रों में हमने पढ़ा कि कई जगह प्रयोज्यकर्ता निजंत धातु जब बन जाती है तो प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब जैसे भृत्यो भारम नयति वहति वा, यहाँ भृत्य साधारण दशा का कर्ता है अर्थात प्रयोज्य करता है। नाययति वाहयति वा भारम भृतेन, यहाँ निजंत के प्रयोग में भृत्य को कर्म संज्ञा नहीं होती है, अपितु वह कर्ता ही रहता है और कर्ता में तृतीया हो जाती है। अगला वार्तिक है नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध। नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध है। ये वार्तिक क्या कहता है? नि वयोर न, इस वार्तिक से किया हुआ कर्म संज्ञा का निषेध वहां नहीं होगा जहां वह धातु का कर्ता नियंत्री यानी हाँकने वाला होगा। जैसे वाहयति रथम वाहन सूत, अर्थात सारथी अश्वों द्वारा रथ को ले जाता है। यहाँ वाह प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कैसे? वाहयति रथम वाहन सूत। तो रथम यहाँ पर जो है इसकी रथम वहति तान नियंता सारथी प्रेरयति, यानी रथ तो वहन करके ले जाता है लेकिन उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? सारथी कर रहा है। इसलिए नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध है। इस वार्तिक से क्या होता है कि जो निवयोर न, इस वार्तिक से किया हुआ जो कर्म संज्ञा का निषेध है वह जहाँ धातु का कर्ता नियंत्री अर्थात हाँकने वाला अगर कोई हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रयोज्य करता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसलिए रथम वहति, रथम वहन्ति तान नियंता सारथी प्रेरयति, यानी रथ तो वहन करता है लेकिन सारथी उसको नियंत्रित करता है। इसलिए वायति रथम वाहन सूत है। इसलिए यहाँ कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आदि खाद्योर न, ये अगला वार्तिक है। आदि खाद्योर न आदयति खादयति वा अन्नम वटुना। आदयति खादयति वा अन्न वटुना, अर्थात आदयति खादयति वा अन्नम वटुना, बालक को अन्न खिलाता है। आदि खाद्योर्न का मतलब यह है कि अन्यंत अद और खाद धातु के कर्ता को उनके न्यंत प्रयोग से कर्म संज्ञा नहीं होती है। अन्यंत अद और खाद धातु के कर्ता को उनके न्यंत प्रयोग में अर्थात निजंत हो जाने पर भी उसके प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है, अतएव प्रयोज्यकर्ता में तृतीया हो जाती है। जैसे आदयति खादयति वा अन्नम वटुना,
अर्थात बालक को अन्न खिलाता है। वटुः अन्नम अत्ति खादति वा, अर्थात वटु अन्न खाता है, अति खादति एक अर्थक शब्द है। तम अन्य है प्रेरयति, और उसको अन्य कोई प्रेरित करता है। तो यहाँ अद और खाद धातु के भक्षणार्थक होने के कारण आदि खाद्योर न ऐसी स्थिति हो जाने पर भक्षणार्थ होने के कारण सूत्र जो गतिबुद्धि आदि सूत्र है उससे वटु की कर्म संज्ञा प्राप्त थी, प्रस्तुत वार्तिक के अनुसार वह कर्म संज्ञा नहीं होती। अतएव वटु करता ही रहता है और उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। आद्यति खाद्यति वा अन्नम वटुना। अगला वार्तिक है भक्षेरहिंसार्थस्य न। भक्षयति अन्नम वटुना अहिंसार्थस्य किम भक्ष्यति बलिवर्दान सस्यम। इसको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि जब भक्ष धातु का भाव हिंसा अर्थात पीड़ा देना या हानि पहुंचाना नहीं होता है, अहिंसा अर्थ होता है, तो उसके साधारण दशा का जो करता है, साधारण दशा के कर्ता को निजंत के प्रयोग में जब प्रेरणार्थक धातु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कर्म संज्ञा नहीं होती है। न यानी नहीं होती है। भक्षेर अहिंसार्थस्य न। इसके लिए उदाहरण है भक्ष्यति अन्नम वटुना। वटु अन्नम भक्ष्यति, वटु अन्न खाता है, उसे दूसरा प्रेरित करता है तो भक्ष्यति अन्नम वटुना। यहाँ वटु की कर्म संज्ञा नहीं होती तथा कर्ता में यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। अहिंसार्थस्य किम, यानी भक्षण का अर्थ अगर अहिंसार्थक होगा तो ही कर्म संज्ञा नहीं होगी। अगर उसका अर्थ हिंसार्थक हो गया, अहिंसार्थक नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जहाँ भक्ष धातु के भाव से हिंसा प्रकट होती है वहाँ इसके प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा हो ही जाती है। अतः बलिवर्दा सस्यम भक्षयन्ति ताम अन्य प्रेरयति भक्ष्यति बलिवर्दान सस्यम। यहाँ बलिवर्दान में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। सामान्य दशा हो तब तो प्रथमा है बलिवर्दा सस्यम भक्ष्यन्ति, लेकिन उन बलिवर्दा को, उन बैलों को कोई अन्य प्रेरित करे तो भक्ष्यति बलिवर्दान सस्यम। तो जो साधारण दशा का कर्ता बलिवर्दा है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, क्योंकि यहाँ हिंसार्थक हो गया, क्योंकि अन्न की हानि हृदय को पीड़ा पहुंचाती है और इसीलिए यहाँ हिंसा है। अगला वार्तिक है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक क्या कहती है? जलपति आदि का अन्यंत अवस्था में जो कर्ता होता है, यानी साधारण दशा का जो करता है, निजंत धातु यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी निजंत दशा में कर्म संज्ञा हो जाती है। ये भी कहना चाहिए, उपसंख्यानम अर्थात कहना चाहिए। जैसे पुत्रो धर्मम जलपति भासते वा, अर्थात पुत्र को देवदत्त प्रेरणा देता है तो प्रयोग होगा जल्पयति भास्यति वा धर्मम पुत्रम देवदत्त। या इस वार्तिक के अनुसार पुत्र की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यानी कि जैसे साधारण रूप में पुत्रो धर्मम जलपति भासते वा, अर्थात पुत्र धर्म के बारे में बोलता है, और ऐसी स्थिति में यदि पुत्र को देवदत्त प्रेरणा देता है तो प्रयोग होगा जल्पयति भासयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्त। यानी देवदत्त पुत्र को धर्म के बारे में बोलने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ इस वार्तिक के अनुसार पुत्र की क्रम संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। और अगला है दृशेश्च, ये वाला वार्तिक
अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।